डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम को कल ख़त्म किया था। अब आज नया टॉपिक पढ़ना है, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रॉपोर्शनल। तो हमें देखिए अनुपात और समानुपात के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर है अनुपात और समानुपात। देखिए रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। जब हमें अनुपात के बारे में पढ़ना है तो बताइए अनुपात क्या होता है। देखिए अनुपात रेशियो जो होता है यह दो या दो से अधिक राशियों में संबंध को स्थापित करता है। यह दो या दो से अधिक राशियों में क्या करता है, संबंध, एग्जैक्ट मान नहीं बताता लेकिन संबंध को स्थापित करेगा। जैसे ए का मान 2 तो बी का मान 3 और सी का मान 4। तो देखिए यह दो या दो से यह दो या दो से अधिक राशियों में यह दो या दो से अधिक राशियों में संबंध स्थापित करता है। यह दो या दो से अधिक राशियों में क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है, एग्जैक्ट मान नहीं बताता। एग्जाम्पल देखिए, पहला पात, दूसरा अनुपात, तीसरा। देखिए यह दो या दो से अधिक राशियों में क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। तो देखिए 2:3:4। तो देखिए ये पहला का मान 2 है तो दूसरे का मान 3 है तो तीसरे का मान 4। तो ये संबंध को स्थापित करके एग्जैक्ट मान नहीं बताता। पहले का मान 2 होगा, दूसरे का मान 3 होगा तो तीसरे का मान 4। एग्जैक्ट मान नहीं बताएगा कि ये 2 है तो 2 ही रहे। ठीक। अब देखिए समानुपात क्या होता है। प्रॉपोर्शनल, जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर, जब दो अनुपाती राशियां आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपाती राशियां आपस में क्या हो, दो जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों तो आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। इसे समानुपात, जब दो अनुपाती राशियां आपस में क्या हो, बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। देखो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। देखिए दो राशियां आपस में क्या है, बराबर बराबर है। देखिए ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हैं। तो देखिए अनुपात में लिखें या इसको बटे में लिख दें, बात एक है। देखिए ए अनुपाते का मतलब चाहे बटे में लिख दो चाहे अनुपात, ए बटे बी लिख दिया, देखो सी बटे डी लिख दिया। तो देखो अब इसमें हमें कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ए डी बराबर बी सी।
आ गया। तो देखिए बाहर बाहर का गुणा, देखिए बाहर, देखिए एडी आया, देखो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा हो जाता है। तो अर्थात समानुपाती, अर्थात समानुपाती पदों में, समानुपाती पदों में, समानुपाती पदों में क्या होता है, देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके, अंदर पदों, अंतः पदों का गुणनफल। देखिए बाह्य पदों का, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। हमने पढ़ा। तो देखिए जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हो तो इसे समानुपाती कहते हैं। ए अनुपात ए बी बराबर सी अनुपात ए डी। देखो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो ए बटे बी, सी बटे डी, तो इनको कैंची गुणा कर दिया तो ए डी बराबर बी सी। तो देखिए अर्थात समानुपाती पदों में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर पदों का गुण, एडी देखो एडी बराबर बीसी, बाह्य पदों का गुणनफल और अंदर पदों के, अंतः पदों, अंदर के पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से ये अनुपात और समानुपात हो गए। अब इसके बाद अगली हेडिंग हमें पढ़ना है। तो देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, खंडित। देखो खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना, खंडित अनुपात से खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना। खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना। ठीक, इसमें क्या करना है हमें, पैटर्न ए में देखिए पहला हमें ये पढ़ना है खंडित अनुपात। खंडों में अनुपात दिया हो तो हमें सम्मिलित अनुपात बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, ये हमारी क्या है, ये हेडिंग है, खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना है हमें। पैटर्न ए पढ़ना है कि खंडित, खंडों में अनुपात दिया हो और सम्मिलित अनुपात बनाना हो तो कैसे पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है यदि ए अनुपाते बी, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपाते सी बराबर 4:5 हो तो, 5 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए खंडों में दिया ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो देखिए जो कॉमन होता है, देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में क्या कॉमन है, वही हमें। अब देखिए इसकी दो मेथड होती हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्यूज मेथड, जैसे है क्यूज, क्यूज मेथड। फर्स्ट मेथड क्यूज मेथड है और सेकेंड मेथड
सेकेंड मेथड को एरो मेथड बोलते हैं। एरो मेथड मतलब तीर का। एरो मेथड, देखो दो मेथड से हमें पढ़ना। तो देखिए एरो मेथड का पहले देखिए, जो बी देखो दोनों में क्या कॉमन है, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी में बताओ क्या कॉमन है, बी। तो जो कॉमन होता है उसी को बीच में लिखा जाता है। फिर ए यहाँ लिख दो, अनुपाते सी यहाँ लिख दो, हो गया। अब देखिए ए अनुपाते बी, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, तो 2 3 लिख दिया। अब देखिए बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, बी का मान है 4 और सी का मान है 5। अब देखो एरो मेथड क्या कहता है, एरो मेथड कहता है कि देखिए इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें गुणा करो, इसको ऐसे गुणा करो। देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो देखो इसको ऐसे किया और फिर ऐसे किया, बस गुणा एरो लगा के गुणा करना है। पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो बताओ 2 चौको 8 हो गया, फिर 3 चौको 12 हो गया, अनुपात लगाते जाना। अब फिर 5 3 15 हो गया। ये एरो मेथड का रूल कहलाता है, एरो मेथड का रूल। लेकिन अब क्यूज मेथड हमें पढ़ना है। देखिए ये फर्स्ट विधि से, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो देखिए बी क्यों बीच में लिखा है, क्योंकि दोनों में देखो बी कॉमन है, बी दोनों में है ना, इसलिए बीच में लिख दिया गया। अब ए अनुपाते बी तो 2 3 हो गया, बी अनुपाते सी ये 4 और 5 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए क्या ये खाना खाली है, एक ये खाना खाली है। खाना देखिए इसमें क्या है बायां, ये दायां है, तो दायां के लिए दायां भर दो। अब बायां के लिए ये बायां, देखिए ये बायां है तो 4 ये भर गया। और क्या करना है, फिर सीधा गुणा कर देना है, सीधा गुणा कर देना है। तो बताइए सीधा गुणा करने के लिए, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पचे 15। देखिए फर्स्ट मेथड क्या कहलाता है, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3। तो फर्स्ट मेथड ज्यादा सरल लगता है, वो एरो मेथड है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ठीक है ये सीधा गुणा, क्योंकि देखिए 3 है यहाँ नहीं है तो ये 3 भर दिया गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, देखिए यहाँ खाना खाली है इसमें 4 भर दिया गया। देखिए दायां से दायां बायां से बायां भर दिया गया, बस। 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। तो इस तरह ज्ञात करते हैं। तो देखिए और अगला सवाल देखिए, अगला देखिए। अब इसके बाद हमें दूसरा सवाल पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 5 है, अब बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 7 है, तथा सी अनुपाते डी बराबर सी अनुपाते डी बराबर 4 अनुपाते 5 हो। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात करना है। यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 5,
बी अनुपात सी। देखो संबंध बता रहा है, अनुपात में जो संबंध बताता है वही अनुपात कहलाता है। अब देखिए सॉल्यूशन बताइए। अब बताइए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, 4 पद हैं। तो हमें देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब बताइए ए अनुपात बी में 2 5, अब बी अनुपात सी में 3 7, उसी के नीचे रख दिया सी अनुपात डी, सी ए है डी ए है, तो सी में 4 है, डी में 5 है। अब देखिए एक खाना ये खाली, एक खाना ये खाली, इसका एक खाना ये खाली, इसका एक खाना ये खाली, इसका एक खाना ये खाली, ये ऐसे खाली है। अब देखिए ट्रिक मेथड क्यूज मेथड विधि से हमें लगाना है। तो देखिए दाएं साइड में खाली है तो दायां पद भर दो, दायां जो है दाएं संख्या भर दिया। अब देखिए ये दायां में है तो ये 7 देखो इसमें आ गया। अब देखो ये बायां 3 है तो 3 भर जाएगा। अब देखो 4 है बाएं, देखो 4 4 भर जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, बस दाया दाया भर दिया, बाया बाया भर दिया, सब भर दिया। इसके बाद सीधा क्या करना है, सीधा इनका गुणा कर देना है। अब जब सीधा गुणा कर देंगे, जब सीधा गुणा किया 2 3 6 चौको 24 अनुपात 5 3 15 चौको 20 अनुपात 5 7 35 और 4 5 20 और 4 3 12, 12 3 15। अब 25 सत्ते कितना होता है, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 2 सत्ते 140 होगा। अब 5 सत्ते 35, अब 5 का गुणा करो 5 25, अब 5 3 15, 15 2 17। देखिए 175। देखो ये अनुपात आ गया। हमें क्या चाहिए था, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, इस तरह करते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, यदि W1 यदि W1 अनुपाते W3 बराबर 2 अनुपाते 5 तथा W1 अनुपाते W2, W1 अनुपाते W2 बराबर 2, क्या है 3 अनुपाते 4 हो तो अब बताइए, अब इसमें ये ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए W1 अनुपात है W3, W1 अनुपात है W2 में कॉमन कौन है, इसमें बताइए कॉमन कौन। देखो W1 दोनों में है, जो दोनों में होगा वही बीच में रखते हैं हल करते में। तो देखिए बीच में रख दिया, रख दिया। अब चाहे W3 यहाँ रख दो, चाहे W2 यहाँ रख दो, इससे मतलब नहीं है, तो हम W3 रख दिया अनुपाते और W2 यहाँ रख दिया। अब देखिए W1 W3 दिया है 2 अनुपाते 5 है। अब W3 W1 है तो पलट जाएगी संख्या, क्यों W3 देखो क्या है 5 है तो 5 हो गया, और W1 कितना है 2 है, और W1 कितना है, देखिए W1 3 है और W2 कितना है 4 है। देखिए ये खाना खाली है, ये खाना खाली है, ये पद यहाँ भर जाएगा, दाहिना में दाहिना और बाया में बाया। अब बस कर दो, सीधा गुणा कर देना है। और जब सीधा गुणा कर देना है, सीधा गुणा करना है 5 3 15 और 2 3 6 2 चौको 8। अब देखिए हमें निकालना क्या है W1 अनुपाते W3, यही निकालना है। देखिए
तो W1 का मान कितना है 6 है अनुपात W2 कितना है W3 कितना है 15 है। तो यही ज्ञात हो गया। तो अब देखिए हमें जैसे W1 अनुपात W2 अनुपात W3 निकालना होता तो W1 का मान देखिए 6 है अनुपात W2 कितना है 8 है अनुपात W3 कितना है 15। तो इस तरह से ये ज्ञात कर लेते हैं। ये खंडित अनुपात को हमें बनाना था। अब देखिए अब नोट लिखना है। नोट लिखना है। देखिए नोट में देखिए भिन्नात्मक अनुपात को क्या करना है भिन्नात्मक भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए सरल अनुपात में भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं बदलने के लिए हर के लासा से हर के लासा से देखिए भिन्नात्मक अनुपात को जैसे भिन्न में अनुपात दिया हो उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के लासा से क्या करते हैं सभी अनुपातों में गुणा करते हैं। सभी अनुपातों में गुणा करते हैं। देखो भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं हर के लासा से सभी अनुपातों में गुणा करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए 1:2 और 1:3 1:4। अब देखिए क्या करना है 2 3 और 4 का क्या लेना है लासा लेना है। तो लासा क्या होता है वह तब संख्या जो क्या हो सभी से कट जाए। बताओ वही न्यूटन क्या होगी 12 होगी। 2 छक्का 12 3 चौको 12। अब एलसीएम 12 आ गया तो इसको क्या करना है भिन्नात्मक अनुपात में सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के लासा से देखो हर का हमने लासा निकाल लिया। ये हर है ना ऊपर अंश होता है। जब हर का लासा ले लिया तो एलसीएम 12 है तो सभी अनुपातों में क्या करना है गुणा कर देना है। देखिए 1:2 है इसमें किसका गुणा करना है 12 का सभी में 12 का क्या कर देना है गुणा कर देना है। क्या कर दे देखो 12 का सभी में इसमें 12 गुणा इसमें 12 गुणा इसमें 12 लिखा भी है। भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के लासा से तो हर का लासा जितना आया है एलसीएम 12 आया है तो लासा से सभी में गुणा कर दिया। 2 छक्का 12 तो 6:3 चौको 12 तो 4:4 तिहाई 12 तो 6:4:3 क्या है सरल अनुपात में बन गया। सरल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करते हैं हर का लासा ले लिया और हर के लासा से क्या कर दिया सभी में गुणा कर दो। तो हर के लासा से सभी में गुणा कर दिया तो सरल अनुपात में बदल जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखना है। यदि A अनुपात B बराबर 5/8 अनुपात
तो 7/12 तथा तथा बी अनुपाते सी 1/3 अनुपाते 4/15। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ये ज्ञात करना है। देखिए यदि ए अनुपाते बी बराबर 5/8 अनुपाते 7/12 था, बी अनुपाते सी 1/3 अनुपाते 4/15, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले भिन्न में है, देखो सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के लासा से सभी अनुपातों में गुणा करते हैं। पहले ये जो बटे में है भिन्न में दिया है, इसको कहे में करेंगे कन्वर्ट, इसको सरल अनुपात में बदलेंगे। तो देखिए ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है, 5/8 अनुपाते 7/12। तो बताइए 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा। 8 और 12 का देखो एलसीएम निकालेंगे, वह न्यूनतम संख्या होती है जो सभी से कट जाए। 8 तिक 24, 12 दूनी 24, देखिए दोनों से कट रही है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24। तो 24 क्या करोगे 5/8, 24 का फिर क्या करोगे गुणा करोगे, क्योंकि देखो 8 और 12 का लासा 24 आया है, तो 24 का हमें क्या करना है गुणा करना है। तो 8 तिक 24 और 12 दूनी 24, तो 5×15 अनुपाते 2×7=14। तो ए अनुपाते बी, देखिए ये आ गया ए अनुपाते बी निकल आया। अभी हमें बी अनुपाते सी को भी कहे में बदलना है, बी अनुपाते सी को भी कहे में बदलना है। बताओ यही सरल अनुपात में। अब 3 और 15 का क्या बताओ, 3 और 15 का बताओ लासा क्या होगा। इनका लासा वह न्यूनतम संख्या होती है जो 3×5=15। तो 15 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, जिससे 3×5=15। तो 5 का नाम 5 और 4, तो बी अनुपाते सी। अब देखो ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी निकल आए। अब देखो सरल भिन्न में बदल गया, और जब सरल अनुपात में बदल गया तो हमें निकालना क्या है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखो बी दोनों में है इसलिए बी बीच में आ गया। अब तो ए बी कितना है 15, ए है 15, बी कितना है 14, अब बी 5 है और सी कितना है 4 है। देखिए ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इसको इसमें भर दिया, बायां से बायां दायां में ये भर दिया, इसका सीधा क्या कर दिया गुणा कर दिया। 15×5 = 75, 14×5 = 70 और 14×4 = 56। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया। अब देखिए इसके बाद और सवाल, इसके बाद एक सवाल और करना है। इसके बाद देखिए एक सवाल और देखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3/4 अनुपाते 5/6 तथा बी अनुपाते सी बराबर 2/5 अनुपाते 8/15, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए ए अनुपाते बी 3/4 अनुपाते 5/6 किस में दिया है, देखो भिन्न में दिया है, इसे सरल अनुपात में बदलेंगे।
बस सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करने हैं कि भिन्न को हर का लासा लेकर गुणा करते हैं। अब देखिए ए अनुपाते बी बराबर 3/4 अनुपाते 5/6। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो बताइए एलसीएम क्या होगा 4 6 का एलसीएम बताओ। देखिए 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 त्याई 12, एलसीएम क्या हुआ इनका 12। अब देखिए एलसीएम जब 12 हो गया, 4 6 का एलसीएम लिया। एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, देखिए 4 और 6 को देखो 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 एकन्ना में 3 3, तो कहता है 2 दूनी 4 त्याई 12। तो अब ये क्या करना है 12 का गुणा करना है, 3/4 गुणे 12 अनुपाते 5/6 12, 4 त्याई 12, 3 तरको 9, 6 दूनी 12, तो 2 पंचे 10। अब देखिए ए अनुपाते बी मिल गया। अब देखिए बी अनुपाते सी, देखिए क्या है बी अनुपाते सी, देखो कितना है 2/5 अनुपाते 8/15 है। तब देखिए इनका 5 और 15 का लासा क्या होगा, 15 लासा होगा। तो 15 का क्या करना है, 15 का दोनों में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कर दिए, देखो इसमें देखो 15 गुणा, इसमें भी 15 का गुणा, तो 5 त्याई 15 15 ये कट गया। तो अब देखिए 2 त्याई 6 और 8 का नाम 8, तो बी अनुपाते से 6 अनुपाते 8 हो गया। तो अब देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब बताइए ए अनुपाते बी 9 अनुपाते 10 हो गया, 9 10 दिया है। और बी अनुपाते सी में क्या 6, बी का मान 6 है और सी का मान देखो 8 है। तो देखो ये खाली जगह है और ये खाली जगह है। तो देखिए 9, तो ये 10 दाएं साइड में, दाएं का ये बायां है, तो ये इसमें भर दो जो जगह खाली है, सीधा गुणा 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हो गया और 10 छक्का 60 हो गया। और ये क्या है 8 दहम 80 हो गया। तो 54 अनुपाते 60 अनुपाते 80 अनुपाते बी अनुपाते सी निकल आया, यही पूछ रहा था। तो अब देखिए इस तरह के सवाल तो हो गए। अब अगला पैटर्न पढ़ेंगे। हमें अगला पैटर्न पढ़ना है